तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो में आपको एनडीए का बैक ईयर यानी प्रीवियस ईयर का पेपर बताने वाला हूं। ये आपका मैथ का पेपर होने वाला है और टोटल आपका मैथ का जो नंबर होता है वो 300 नंबर का पेपर होता है और आपके टोटल 120 क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका एनडीए का पेपर बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से आएगा। आपके बिल्कुल भी ज्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, लघुत्तम धनात्मक पूर्णांक n क्या है जिसके लिए 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n का स्क्वायर बराबर 1 है, जहां i बराबर अंडर रूट -1 है। तो जब आप कैलकुलेशन करके लाएंगे तो जो आप कैलकुलेट इसको जो पूरा करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, x का वह मान क्या है जो समीकरण log cos x sin x बराबर 1। तो ये जो हमारा cos x है वो log के बेस में है और ये sin x है बराबर 1 को संतुष्ट करता है, जहां 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2 है। यानी 0 जो है वो x से क्या है, छोटा है, और x जो है वो पाई बाई 2 से छोटा है। तो जब आप इस लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका पाई बाई 4। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि सारणिक, तो आपको ये एक सारणी दी गई है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो आपका डेल्टा है, तो डेल्टा का आपको मान पूछा गया, तो सारणिक यानी का ये डेल्टा का आपको मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है? डेल्टा का। तो सारणिक, इस सारणिक का आपका मान क्या है? जहां पे आपको दिया गया है कि p नॉट इक्वल 0 यानी p 0 के बराबर नहीं है या 1, और q नॉट इक्वल 0 या 1। तो ना तो 0 है ना तो 1 है, तो मान क्या होगा? तो जब आप पूरे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके लाएंगे तो वहां पे आपको डेल्टा का मान रखना होगा। जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट होके आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा पी डेल्टा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि c0 c1 c2 डैश डैश cn और 1 प्लस x की पावर n के प्रसार में गुणांक हैं, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डैश डैश प्लस cn का मान क्या होगा? तो जब आप इसको पूरा प्रसार करेंगे और प्रसार करने के बाद जब सॉल्व करके लाएंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 2n-1 यानी 2 की पावर n-1। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है तो सारणिक। तो आपको सारणिक का मान पूछा गया है ए बी सी ए सी ए बी। तो जब आप पूरे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आप जब लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका -64। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, के ऐसे कितने पूर्णांक मान हैं जिनके लिए समीकरण 2 sin x बराबर 2k प्लस 1 एक हल है। तो जब आपके के जो मान निकालेंगे इसमें हम लोग पहले पुट करके देखेंगे के 1 2 3 ऐसे, तो जितने आपके मान निकलेंगे यानी जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तो आपका जो कैलकुलेशन करके आप जब लाएंगे राइट आंसर तो आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 2। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि a1 b a2 a3 डैश a9 जीपी में है तो जीपी होती है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, यानी इसको हम लोग जीपी को बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में आपको दिया गया है, ये आपको सारणी का, तो आपको जो इसका मान पूछा गया है तो आप इस सारणी के क्वेश्चन को जब हल करेंगे, हल करने के बाद आप जब इसको पूरा सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, तो जब आप इसके मूल वास्तविक का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो जब पूरी कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा k इक्वल और लेस देन 1, यानी k का जो मान होगा वो 1 के बराबर भी हो सकता है और k से 1 छोटा भी हो सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि n बराबर 100 फैक्टोरियल यानी 100 फैक्टोरियल है तो 1 अपॉन लॉग n यानी यहाँ जो बेस में 2 दिया गया है आपको, और प्लस 1 अपॉन लॉग 3 बेस n प्लस 1 अपॉन लॉग 4 बेस n प्लस दैट 1 अपॉन लॉग 100n का मान क्या होगा?
तो जब आप फैक्टोरियल n का मान यहाँ पे सॉल्व करके रखेंगे तो आपका जब कैलकुलेशन करके लाएंगे तो जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि z बराबर 1 प्लस आई जहां i बराबर अंडर रूट -1 तो z प्लस 2 अपॉन जेड का मापांक यानी क्या होगा। तो z प्लस 2 अपॉन जेड का जब आप मापांक निकालेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 2। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है 11, यदि a और b दो इस प्रकार के आव्यूह हैं कि ए बी की कोटि n क्रॉस n है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो जब इनकी आपका कोटि आपसे एक कथन पूछा गया है यानी एक तरीके से फॉर्मूला है, तो जब कोटि n क्रॉस n है तो जो इसमें से सही होगा आपका निम्नलिखित में से 4 में से तो वो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। ए और बी दो कोटियों का मान समान होना जरूरी नहीं है, यानी दोनों कोटियों का मान समान होना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भिन्न भिन्न कोटियों में ऐसे कितने अवयव संभव हैं जिनके सारे अवयव 30 के लघु अभाज्य संख्या हैं। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे यानी 30 के लघु अभाज्य संख्या है तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 4। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मान लीजिए a बराबर पी क्यू आर एस आपको दिया गया है जहां p, q, r और s 20 से छोटी कोई भी 4 पृथक अभाज्य संख्याएं हैं। इस सारणी का अधिकतम मान क्या है। तो इस सारणी का जब आप अधिकतम मान निकालेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 317। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 14, यदि a और b दो कोटि के ऐसे वर्ग आव्यूह हैं कि डेट ए बी बराबर डेट बी ए तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो जो आपका सही है वो है a और b का एकांक आव्यूह होना जरूरी नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 15, cot 2x cot 4x माइनस cot 4x cot 6x माइनस cot 6x और cot 2x। तो जब आप इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जब आप लाएंगे तो आपका आंसर 1 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 16, यदि 10x बराबर -3/4 है तो x द्विघाती चतुर्थांश में है तो sin x डॉट cos x का मान क्या है। तो जो sin x और cos x का आप जब मान निकालेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा वो आ जाएगा -12/25। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 17, cosec 7π/6 sec 5π/3 का मान क्या है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका -4। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 18, यदि सारणी x13 0 0 1 1 x4 0 तो इस सारणी का मान आपको 0 दिया गया है तो x का मान आपसे पूछा यानी किसके बराबर है। तो जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके लाएंगे तो जो आपका x का मान निकल के आएगा या तो वो -1 में आएगा या फिर आएगा आपका +1 में। तो इन दोनों में से एक निकलेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 19 है 1031 1033 1035 डैश 1057 और 1059 का मान क्या है। तो जो आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका राइट आंसर 1 निकलेगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, fx बराबर 1 2x 3x x माइनस 1 x माइनस 1 2x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x। तो ये आपको एक फंक्शन दिया गया है सारणिक का। तो आपसे पूछा गया है f-1 प्लस f0 प्लस f1 किसके बराबर है। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे f-1 रखेंगे पहले, फिर f0 रखेंगे, फिर 1। आप पहले fx में f1 की वैल्यू फिर f0 की फिर f-1 की निकाल लेंगे। फिर तीनों को आप जब प्लस करेंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 0। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है 21, समीकरण साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x बराबर π/6 के। तो इनमें जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसी के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एकमात्र हल है। तो क्या है, एकमात्र हल है। क्वेश्चन है 22, साइन 24 प्लस कॉस 66
साइन 24 माइनस कॉस 66 का मान क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a प्लस बी और a माइनस बी है। तो जब इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका आंसर 0। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 23। एक जीवा किसी एकांक वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है, जीवा की लंबाई कितनी है। तो जो जीवा की लंबाई निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी √3 इकाई। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है 24। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा किसके बराबर है। तो जब इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेट करके आप जो लाएंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 2 निकलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 25। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर है। तो जब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे और सॉल्व करके लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपको 0। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है 26। 2 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाले एक समषष्टभुज का अंतःकोण क्या है। तो 2 सेंटीमीटर वाले समषष्टभुज का जो अंतःकोण निकलेगा तो वो आ जाएगा आपका 3π/4। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 27। यदि 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा बराबर 25 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या है। तो जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करके लाएंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 31/25। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 28। 6 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर ध्वज झंडे के शीर्ष से 6 मीटर नीचे एक बिंदु पर तक पहुंचती है। सीढ़ी के पाद से ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 75 अंश है। ध्वज दंड की ऊंचाई क्या है। तो जो ध्वज दंड की ऊंचाई निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 9 मीटर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 29। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है तब किसी टावर की परछाई 60 अंश उन्नयन कोण पर बनने वाले परछाई से x मीटर अधिक लंबी है। यदि टावर की ऊंचाई 3 प्लस √3 मीटर है तो x किसके बराबर है। तो जो x जो बराबर है वो है आपका 10 मीटर के बराबर। का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है 30। यदि 3 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा है तो 10 45 प्लस थीटा का मान क्या होगा। तो जो 10 45 प्लस थीटा का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 7। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों और डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन बताऊंगा। अगर मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सेकंड पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।